Hello students. Now today we complete the remaining part of deductions under section 80C to 80U. Day before yesterday we send you the video regarding 80CT, 80C to 80G. Now today we start from the 80GG. This is the rent paid. Rent paid by an taxpayer, so you can claim this deduction only if you have paid rent in financial year 18 and 19 but you have not received HRA from your employer. तो ये फैसिलिटी, ये डिडक्शन आपको तभी मिल सकती है उस रेंट पर जो आपने, इफ़ यू हैव पेड रेंट, अगर आपने रेंट पेड किया है 18-19 में, बट if you not receive any HRA from your employer. If you are self-employed person living in a rented accommodation, then you can also claim deduction under section 80G GG. तो भी आप अंडर सेक्शन 80GG में क्लेम कर सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो, बट इट कैन आल्सो claim deduction under section 80GG. How? Least of the following amount is available as deduction under this section. First, rent paid in excess of 10% of total income. जितनी आपकी इनकम है उसका 10% या 25% ऑफ टोटल इनकम, और सी पॉइंट है आपका 5000 पर मंथ. इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो अमाउंट आपको अवेलेबल होगा डिडक्शंस के लिए. सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस अटैच्ड वाइल क्लेमिंग द डिडक्शन. क्या क्या कंडीशंस हैं? Then first, claim deduction. You should not own a house either in your name, spouse or minor child, or as member of the HUF, and place of employment at the place of residence. इनमें से कोई भी आपके नाम से अपना कोई घर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके नाम से, आपके बच्चे के नाम से, वाइफ के नाम से, या किसी HUF फैमिली के मेंबर में है तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. Then if you own a house in any other place, you can claim 80GG deductions. अगर आपके पास आपका अपना घर है लेकिन आप डिडक्शन ले सकते हैं कब? इट प्रोवाइड दैट द हाउस यू ओन इज़ ऑन रेंट. तो उस कंडीशन में जब आपका मकान रेंट पे लगा हो. 80GGA, 80GGC, 80QQB and 80RRB. These are the another deductions. So first one is 80GGA. If you have made donation to an institution, carry out scientific research or a university or a college approved by the government, then you can claim deduction under this section. अगर आपको डोनेशंस में कोई डिडक्शन लेनी है डोनेशन से, और वो डोनेशन जो है रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट हो, देन यू हैव क्लेम द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन. सेक्शन इज 80GGA. इफ़ द डोनेशन हैज़ बीन मेड इन कैश, देन द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन इज़ ₹10,000. अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो ये आपका 10,000 रुपये तक ही हो सकता है. इफ़ डोनेशन इज़ मेड यूजिंग एनी अदर मोड ऑफ एक्सेप्ट कैश, देन देयर इज़ नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ डिडक्शन. अगर आप डोनेशन कैश के अलावा करते हैं तो कोई लिमिट इसमें फिक्स नहीं है. अनदर सेक्शन इज़ 80GGC. दिस सेक्शन अलाउज यू डिडक्शन फॉर द डोनेशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज़. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में, राष्ट्रीय पार्टी जितनी भी हैं या जो भी हैं, उनको अगर आप डोनेशन करते हैं, then there is no maximum limit on the deduction amount but can only claimed if the donation is made using any mode other than cash. लेकिन ये क्लेम तभी मिल सकता है जब आप कैश के अलावा डोनेशन करते हैं. अनदर सेक्शन इज 80QQB. दिस सेक्शन अलाउज यू डिडक्शन ऑफ ₹3 लाख. इस सेक्शन में 3 लाख तक की डिडक्शन आपको मिल सकती है इफ़ यू हैव रिसीव्ड लमसम रॉयल्टी पेमेंट ऑन बुक्स रिटन बाय यू. अगर आपके द्वारा कोई किताबें लिखी जाती हैं, उन किताबों की रॉयल्टी 3 लाख रुपए तक की अगर आपको मिलती है, देन यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑन दैट अमाउंट. बट द बुक शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज. लेकिन किताब जो है, बुक्स जो है वो कॉलेज या स्कूल्स लेवल के लिए नहीं होनी चाहिए.
If you have not received any lump sum amount of royalty, then deduction will be restricted to 15% of the book's revenue in that year. और अगर कोई अमाउंट फिक्स नहीं है लमसम, तो उसका 15% आपको उन बुक्स रॉयल्टी का जो रिवेन्यू आप कमाएंगे उस पर आपको मिल सकता है. Another is ATRRB. This is the also deduction related to royalty. Any royalty income received by you on a patent, रजिस्टर्ड पेटेंट जो होता है उसके आधार पर आपको ये मिल सकता है. तो रजिस्टर्ड ऑन आफ्टर अप्रैल 1, 2003 विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATRRB. द मैक्सिमम डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन इज ₹3 लाख. यहाँ पर भी आपको 3 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है, above deduction of under section 80QQB and ATRRB cannot be claimed if you are filing ITR 1. आप अगर ITR 1 फाइल करते हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेगी. यू नीड टू फाइल ITR 2 और ITR 3 एज एप्लीकेबल टू द क्लेम दिस डिडक्शन. ITR 3 और 2 अगर आप फाइल करते हैं देन यू कैन क्लेम द डिडक्शंस ATGG. सेक्शन 80TTA इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट. ये डिडक्शन आपको जब मिलती है जब आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस आइदर हेल्ड विद अ बैंक और पोस्ट ऑफिस इज टैक्सेबल. कोई भी बैलेंस आपका है और सेविंग बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आपको ये लगेगा. हाउएवर यू कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 10,000. 10,000 रुपये तक का डिडक्शन आपको मिलेगा. अगर आपका इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है और 10,000 का बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा और अदर पे चार्ज होगी. इंटरेस्ट अर्न हायर आइदर फ्रॉम द बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और बोथ, दोनों को मिलाकर भी ये हो सकता है. इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीड ₹10,000 विल बी एडिड टू योर इनकम एंड यू विल टैक्सड. पहले उसको जोड़ दिया जाएगा, आपकी इनकम में टैक्स होगा, फिर वो बाद में आपको यहाँ इस सेक्शन में डिडक्शन आपको 10,000 तक की मिल जाएगी. दिस डिडक्शन कैन क्लेम ओनली बाय इंडिविजुअल हुज एज इज़ बिलो 60 ईयर. जिनकी एज 60 साल से कम है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिल सकता है. सेक्शन 80TTB इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन कैश ऑफ सीनियर सिटीजन्स जो अकाउंट्स हैं announced in budget 2018. interest received by the senior citizen from a deposit held other with the bank or post office can be claimed as a deduction up to 50,000 per financial year. यहाँ 50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन केवल सीनियर सिटीजन्स को जो डिपॉजिट आप जो है करते हैं एज ए सीनियर सिटीजन कहीं पर भी. दिस कवर्स इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट आल्सो, फिक्स डिपॉजिट और and post office schemes such as senior citizen saving schemes and post office saving account etc. यहाँ पर आपको ये बेनिफिट फिक्स डिपॉजिट पर या सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पर भी मिलता है. दिस इज़ द सेक्शन 80U. 80U पेंस पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये उन लोगों के लिए होती है जो व्यक्ति डिसेबल्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड या फिजिकली जिनको कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये डिसेबिलिटी में मिलती है. इफ़ यू आर ए सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी देन यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U. इफ़ यू क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन देन एनी अदर इंडिविजुअल कैन नॉट क्लेम डिडक्शन ऑन योर बिहाफ ऑफ अंडर सेक्शन 80DDB एज मैंशन एबव. जो हमने पहले बताया कि आपके डिपेंडेंट्स हैं या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, आपके केयर टेकर्स होते हैं जो आपका ध्यान रखते हैं, आपके इलाज करते हैं, उनको डिडक्शन मिलती है. लेकिन अगर आप डिसेबल्ड में खुद ये लेते हैं तो कोई व्यक्ति आपको इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता. देन द मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन इज सेम एज डिडक्शन 80DD like 75,000 rupees in case of 40% disability, 1.25 lakh in case of 80% disability. Okay, thank you very much.